ये उत्तर प्रदेश पुलिस जो अभी हाल ही में निरस्त हुआ है एग्जाम, उसका ये पहला क्लास है और उम्मीद करते हैं आगे सारे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग एक क्लास आपको दिए जाएंगे और जितना स्टडी मटेरियल भी होगा हो सकेगा फ्री आपको एकदम प्रोवाइड कराया जाएगा। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल एक रिसर्च एकेडमी में। देखिए, इसमें आप सबसे पहले जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यानी उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस एक राज्य का विषय है, यानी संविधान में 3 सूचियां हैं। पहला है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के विषय पे राज्य कानून बना सकता है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये जो है राज्य यह प्रबंध करता है पुलिस व्यवस्था का। यानी कि आप अगर इस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। रिसेंटली में जो पेपर हुआ है आप उठा के देखेंगे तो उसमें से 2 क्वेश्चन आए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो पुलिस का जो हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर होता है वो कौन है, एक एग्जाम में पूछा गया। और एक एग्जाम में पूछा गया था कि पूरे स्टेट लेवल का सबसे बड़ा ऑफिसर कौन होता है। अब आप लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा रैंक किस अकॉर्डिंग कैसे बढ़ता है, कौन सा सिलेक्शन जो है लोक सेवा आयोग कराती है, कौन सा संघ लोक सेवा आयोग कराती है। इसका देखिए, लोक सेवा आयोग जो है आर्टिकल अनुच्छेद 315 के अकॉर्डिंग कराती है और जो है राज्यों की अलग अलग स्टेट जो है अखिल भारतीय सेवाएं ये करवाते हैं अनुच्छेद 312 के अकॉर्डिंग, यानी आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग ये स्टेट करवाता है, स्टेट पीसीएस इसको कहते हैं। और आर्टिकल 315 के अकॉर्डिंग यूपीएससी करवाता है, जो सारी प्रशासनिक सेवाएं चाहे वो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वगैरह देते हैं। अब उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आपको बनना है सबसे पहले वहीं से रैंक स्टार्ट होती है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पीसी, इसको क्या कहते हैं पीसी। रैंक के अकॉर्डिंग सबसे पहला रैंक है पीसी। पीसी यानी कि पुलिस कांस्टेबल। आप देखे होंगे कि पुलिस में सबसे नीचे रैंक पे होते हैं पुलिस कांस्टेबल। इनसे बढ़ के जब जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे आगे देखेंगे तो दूसरी रैंक पे है जिसको हम लोग बोलते हैं दीवान। दीवान यानी हेड कांस्टेबल, एचसी बोलते हैं, हेड कांस्टेबल। यानी सबसे पहले कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल, जिसको दीवान कहते हैं। ये दीवान सारी कानूनी कार्रवाई जो है कार्रवाइयाँ ये क्या करते हैं अपने पास रखते हैं। इनके पास कागजी नॉलेज जो है ज़्यादा होता है, बेहतर होता है एज ए कम्पेयर टू ऑफिसर्स। उसके बाद तीसरी रैंक पे है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इनको कहते हैं ये 1 स्टार्स ऑफिसर होते हैं। और इनसे बड़े जब देखेंगे तो इनका प्रमोट होकर वैसे भी ये एसआई बनते हैं, या आप डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू कुछ दिन बाद एग्जाम होने हैं आप एसआई बन सकते हैं। चौथे रैंक पे है एसआई, यानी इनको कहते हैं सब इंस्पेक्टर। क्या कहते हैं? सब इंस्पेक्टर। ये डबल स्टार रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। इनमें भर्ती के लिए आप डायरेक्ट रैंक के थ्रू या डायरेक्ट एग्जाम क्वालिफाई करके आप एसआई बन सकते हैं, या फिर प्रमोट के थ्रू जो बहुत पहले कांस्टेबल हुए रहते हैं धीरे धीरे जाके रिटायरी तक एसआई बन पाते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो इंस्पेक्टर बन पाते हैं। आगे के रैंक में देखेंगे 5वां रैंक है हमारा इंस्पेक्टर का। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी इंस्पेक्टर कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं एसएचओ कहा जाता है। ये होते हैं एसआई जो होते हैं अपने 6-7 साल की सर्विस के बाद, या कुछ लोग और पहले भी बन जाते हैं, ये बन जाते हैं एसएचओ यानी सीनियर इंस्पेक्टर बोला जाता है या इंस्पेक्टर बोला जाता है। अब आगे का गेम यहीं से है। इंस्पेक्टर के बाद आप जाएंगे तो डीएसपी बनते हैं, यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कौन बनता है? डीएसपी। अब देखिए, डीएसपी 2 तरह से लोग बनते हैं। एक तो जो स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करके, जैसे अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश पीसीएस जो निकाल के बनेगा वो क्या बनेगा? डीएसपी बनेगा। डीएसपी और जो आईपीएस के थ्रू बनते हैं तो उनको जब पोस्ट अलॉट होता है तो बाय द वे नहीं पोस्ट मिल रहा है तो डीएसपी की को पोस्ट दी जाती है। इनको कहा जाता है एक एसओ, 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 एसओ नहीं सॉरी सीओ, सीओ बोला जाता है। इनको बोला जाता है सीओ, कमांडिंग ऑफिसर। क्या बोला जाता है? कमांडिंग ऑफिसर, सीओ। और एसओ तो आपका इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी हो गया। आगे बढ़ेंगे, इसको बनने के लिए हम बता दिए आपको कि स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, इसके थ्रू डीएसपी बन जाते हैं। अब डीएसपी से आगे जब रैंक देखेंगे तो आगे वाले रैंक पे मिलेंगे हमको एएसपी। कौन मिलेगा? एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से इनकी रैंक बड़ी होती है। ये ट्रेनिंग में होते हैं। ये आईपीएस ऑफिसर्स ज़्यादातर होते हैं, ज़्यादातर आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं और ये ट्रेनिंग में होते हैं। ये 2 साल मैक्सिमम या 3 साल के अंदर एसपी बना दिए जाते हैं। एसपी जो पूरे जिले का प्रशासन देखता है। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, यानी 8वें नंबर के रैंक में देखेंगे तो एसपी की है। एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कप्तान। क्या कहते हैं? कप्तान। इसको कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कप्तान। अब इसके बाद देखिए, ये जिले लेवल का यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का सबसे बड़ा पूछेगा आपसे तो कहेंगे कौन होता है? एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आगे बढ़ते हैं,
9वें नंबर पे देखेंगे तो 9वें नंबर पे आपका तब बनेगा कौन? SSP। कौन बनेंगे? SSP। इससे पहले हमें एक चीज और जानना होगा, हमारा जो चाहे गांव कहिए चाहे जो भी भारत है, इसमें एक नगर पालिका होती है यानी शहरी क्षेत्र और एक ग्रामीण क्षेत्र। तो आप यहीं पर शहरी क्षेत्रों में कुछ पोस्ट अलग अलग कर दिए जाते हैं, होते हैं समकक्ष, मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन कुछ पोस्ट अलग अलग कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ SP हैं या DSP ACP हैं, कहीं देखते होंगे ACP होते हैं, ACP शहरों में होते हैं, उसके बाद उनसे बड़े जो होते हैं DCP होते हैं। तो वैसे जहाँ SP हैं यहीं पर ये पोस्ट होता है किसके इक्विवेलेंट? DCP के, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के बराबर होते हैं। और जो SP होते हैं ये होते हैं ACP के, शहर में होते हैं, ACP के समकक्ष होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इससे आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग, पहले देखें कांस्टेबल बने जो आप लोग एग्जाम देंगे, उसके बाद हेड कांस्टेबल बने, उसके बाद क्या बने आपका? पहले PC यानी कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल, उसके बाद ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 1 स्टार ऑफिसर, उसके बाद SI सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस SI। उससे बड़े प्रमोट होते हैं तो इंस्पेक्टर बनते हैं, इनको हम लोग SHO या SO कहते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे तो DSP या CO यानी कमांडिंग ऑफिसर, या इन्हीं को DSP कहा जाता है। ये लोक सेवा आयोग जो राज्य का होता है उसके थ्रू ये चयनित होते हैं परीक्षाओं के थ्रू। आगे बढ़ेंगे तो ASP ये ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं जो IPS ऑफिसर्स होते हैं। ASP इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो होते हैं कौन? SP यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनको क्या कहा जाता है? कप्तान। लेकिन अगर मेट्रोपॉलिटन जो शहर होते हैं, शहरों में देखेंगे तो इनका स्थान कौन लेता है? तो इनका स्थान लेता है ACP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 9वें नंबर पे जो थे SSP। अगर मेट्रोपॉलिटन शहर की बात करेंगे तो वहाँ होंगे DCP यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। और यहाँ देखेंगे तो SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आगे बढ़ेंगे दसवें नंबर पे देखेंगे तो 10वें नंबर पे हो जाएगा SSP के बाद आते हैं DIG यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो IG यानी इंस्पेक्टर जनरल, IGP बोला जाता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, IGP। अब आगे बढ़ेंगे, एक चीज मेट्रोपॉलिटन शहर को यहीं पर देखेंगे, ACP हुए थे SP के बराबर, DCP हुए थे आपके SSP के बराबर। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर DIG, कहीं कहीं आप देखेंगे IGP जो होता है, IGP यही IGP को बोला जाता है कमिश्नर। क्या बोला जाता है? कमिश्नर। कुछ राज्यों में IGP को कमिश्नर बोला जाता है, IGP को। उसके बाद अगर इसके ऊपर जाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं इससे बड़े होते हैं 12वें रैंक पे ADGP। ज्यादातर ADGP को एडिशनल इसको बोलते हैं एडिशनल डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस। क्या बोलते हैं? एडिशनल डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस, ADGP। ज्यादातर रैंक में ये होते हैं कमिश्नर, ये होते हैं कमिश्नर कौन? ADGP। जैसे दिल्ली के एरिया में इससे थोड़ा हटके सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है 13वें नंबर पे DGP, जो पूरे स्टेट का सिर्फ और सिर्फ एक मालिक होता है पुलिस विभाग का, लॉ एंड ऑर्डर का, इसको कहते हैं DGP, डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस। दिल्ली जैसे शहरों में ही इसको क्या बोला जाता है? कमिश्नर। दिल्ली में इसको कहते हैं कमिश्नर। तो आप लोगों ने रैंक देख लिए, यानी पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद इंस्पेक्टर्स, फिर DSP के बाद फिर देखे ASP के बाद SP जो पूरे जिले का मालिक होता है, उसके बाद SSP के बाद सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और फिर SSP के बाद आपका डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि DIG। उनके बैच पे जो है एक तलवार लग जाता है, मतलब असूचक के साथ साथ तलवार लग जाता है। और IPS अधिकारी तो वो होते हैं। DIG के बाद यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, क्या बोलते हैं? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG को बोला जाता है। आगे देखेंगे तो IG इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, IGP इनको कुछ राज्यों में क्या कमिश्नर कहा जाता है, और IGP से बड़े ADGP एडिशनल डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस, इनको क्या कहा जाता है? ADGP को ही कुछ जगहों पर, जैसे दिल्ली में तो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है DGP, उसको कमिश्नर कहा जाता है अभी। और जो बीच वाले यानी कि इनको बोला जाता है ADGP। ज्यादातर राज्यों में एडिशनल जो डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस होते हैं इनको क्या कहा जाता है? कमिश्नर बोला जाता है। यानी आप लोग ऊपर देखेंगे पुलिस स्टेट का तो क्या कौन होता है? DGP मुख्यमंत्री यानी के अंडर में डायरेक्ट काम करते हैं। तो इसके सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं? DGP। ये सीनियर IPS ऑफिसर्स होते हैं।
उसके बाद फिर देखेंगे उससे नीचे आएंगे, डीजीपी से नीचे जब जाएंगे तो आप लोग गौर से देखिए एडीजीपी होते हैं, एडीजीपी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद फिर होते हैं आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर उससे नीचे होते हैं आईजीपी से नीचे आईजीपी से नीचे डीआईजी, उससे नीचे एसएसपी, उससे नीचे एसपी, और उसके नीचे जाएंगे तो एएसपी, फिर डीएसपी, और फिर इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर उससे नीचे जाएंगे हेड कांस्टेबल, फिर उससे नीचे कांस्टेबल। ये हमारी रैंक है। अब इसी में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, पूछा भी गया था कि एग्जाम में सब जिले का प्रशासन देखने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो आप लोग इसको तुरंत क्या करेंगे, एसपी, एसपी यानी कि कप्तान। अगर पूछ लेगा राज्य का सबसे बड़ा पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी तो आप कहेंगे डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या कहेंगे, डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी राज्य में सबसे बड़ा और एसपी जो है जिले में सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ये रैंक पूछा जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस में। अब इसी क्लास में जो है परिवहन का जो अधिनियम है, नया अधिनियम 2019 में पारित हुआ है, उसको पढ़ना और कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं जैसे 144 वगैरह, इन सबको देखना। ये सब अगले क्लास में सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे और इसको भी देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।